वजीर आजम ने वजीर सेहत, मेडिकल बोर्ड और अपने बयानात को झुटलाया। नवाज शरीफ की बीमारी का फिर मजाक उड़ाया। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ को जहाज पर चढ़ते देखा तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने रख ली। रिपोर्ट में 15 किस्म की बीमारियां डाल दी गई। इलाज पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। क्या मरीज जहाज देखकर ठीक हुआ या लंदन की हवा से? इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं आया, इमरान खान इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आया है। इमरान खान कुर्सी बचाने नहीं आया। वजीर आजम की सियासी मुखालफों पर चढ़ाई, बोले इनको छूट देना मुल्क से गद्दारी होगी। फजलुर रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की क्या जरूरत है? कंटेनर पर आए बेरोजगार सियासतदानों को सियासी दुकानों की बंदिश का खौफ था। कंटेनर पर आए सियासतदानों को पता है अब हम उनसे पैसा निकालना है। मरियम औरंगजेब कहती हैं दाएं बाएं बैठे लोग इमरान खान का मुआयना कराएं। वजीर आजम को दुनिया सुन रही है लेकिन वो नवाज और शहबाज से बाहर ही नहीं निकलते। वो हसद में मुब्तला हैं। जिन मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं वो सब नून लीग के हैं। वजीर आजम के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नवाज शरीफ का इलाज लंदन के गाइज अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी जारी है। डॉक्टर अदनान का ट्वीट, कहा पहली तवज्जो नवाज शरीफ के मर्ज की तशखीस पर है। मुकम्मल तशखीस के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ अगले हफ्तों और दिनों में होंगे। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर रिहाई, एक और कैदी की इलाज की सहूलियात के लिए दुहाई। अडयाला जेल के कैदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंसानी हुकूक का अहम मामला उनके सामने है, तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। चौधरी शुगर मिल केस, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तस्ना दे दिया। मरियम नवाज को भी आइंदा अदालती हुक्म तक हाजिरी से इस्तस्ना। अदालत का नए प्रोसिक्यूटर को रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस गुलजार अहमद को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नामजद करने की समरी वजीर आजम हाउस को अरसाल। समरी वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से भेजी गई। जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस आसिफ खोसा की 20 दिसंबर को रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का इल्जाम, बोले कराची का लाहौर और इस्लामाबाद से मवाजना करने के लिए हालात भी वहां जैसे होने चाहिए। कराची के मसाइल के हल के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है। मुआशी सूरत हाल पर वजीर आजम को रिपोर्ट पेश। हुकूमत की मुआशी टीम ने इमरान खान को फौरी इस्लाहात का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक मैशियत को मिस्बत सतह पर लाने के लिए सर्जिकल इक़दामात को ज़रूरी करार दे दिया गया। रिपोर्ट में बरामदात में कमी के मनफी नताइज और महंगाई बढ़ने की वजूहात के बारे भी आगाह किया गया। अमरीकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स कहती हैं कि सीपैक का फायदा सिर्फ चीन को होगा। मंसूबा पाकिस्तानी मईशत पर कर्जा बढ़ाएगा। वजीर आजम इमरान खान का रिफॉर्म एजेंडा भी मुतासिर होगा। सीपैक को ग्रांट के तौर पर लिया जा रहा है जबकि ऐसा नहीं है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक का राज, बढ़ती फजाई आलूदगी ने की घंटी बजा दी। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में आज स्कूल्स बंद रखे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी वार्निंग जारी, कहा फजाई आलूदगी के बायस लाहौर के हर शहरी की सेहत है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नारान कागान में आसमान से सफेद गालों की बरसात। स्कर्दू के इलाके अरंदू में सड़कें ब्लॉक, मुसाफिर फंस गए। कालाम, मालम जब्बा, अतरोड़, दीरबाला में बर्फबारी। मानसहरा और मंगोरा में बारिश। पेशावर, कमब्रज और जैकबाबाद में भी रिमझिम।
ब्रिस्बेन टेस्ट बल्लेबाजों के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स भी नाकाम, पूरे दिन में सिर्फ एक विकेट ही हासिल कर सके। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर पिटाई की। दूसरे दिन के इख्तिताम पर मेजबान टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 312 रन बनाए। डेविड वार्नर 151 और लिबर्शन 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया को मैच में 72 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। MNA अमजद ने बड़ी मुख्तसर तकरीर की है, अभी वो शुरू हो रहा था तकरीर करने के लिए, इसलिए मैंने इसे रोका। डॉक्टर यास्मीन, मुझे सबसे पहले और सबसे ज्यादा खुशी इसलिए कि ये जो मदर एंड चाइल्ड, ये जो हॉस्पिटल की आज हमने स्टोन लेइंग की है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं जब 23 साल पहले मियांवाली में पॉलिटिक्स शुरू की, सारे इलाके में फिरा, तो मुझे एहसास हुआ कि जो सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल होती है जब वो बीमार हो और तकलीफ हो या अस्पताल में इलाज ना हो सके, और फिर डॉक्टर ना हो तो यहां से मरीजों को पिंडी और लाहौर ले जाना पड़े। तो मुझे अभी भी याद है कि खास तौर पे माँ बाप को तकलीफ होती थी बच्चों के लिए, कोई अस्पताल नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे। तो ये जो आज काम शुरू किया है, ये जो हमने स्टोन लेइंग की है, इसकी इंशाअल्लाह ये शुरुआत है। मियांवाली के लोगों के लिए जो हमने अस्पताल बना रहे और आपकी सेहत का ध्यान रखना है, ये भी शुरुआत है। सबसे पहले मेरे 2 काम करने हैं आपके लिए। एक, आपकी सेहत के लिए अस्पताल, और वो जो मुझे कभी नहीं भूलता कि जब भी मैं ऊपर खटक बेल्ट पे जाता था तो पानी का कितना बड़ा मसला था उनके लिए। हमने बड़ा पैसा रखा है आपके लिए, वाटर सप्लाई स्कीमें, जो सारे ऊपर महाड़ का इलाका भी, लेकिन खास तौर पे जो खटक इलाका था, बड़े मुश्किल, मुझे अभी भी याद है, मुश्किल में लोग गुजरते थे, पानी नहीं मिलता था वहां। तो इंशाअल्लाह वो मेरा आपसे वादा कि सबसे पहले सेहत, पानी, और उसके बाद हमारे बच्चों के लिए तालीम। अपनी मैंने एक तौर पर कोशिश की नमल यूनिवर्सिटी की। मैं आपको बता दूं नमल यूनिवर्सिटी क्यों शुरू कैसे हुई। शुरू ऐसे हुई कि मैं जब मियांवाली में फिरता था तो नौजवान सारे नौकरियां चाहते थे, और मुझे एहसास हुआ कि नौकरियां मिलेंगी नहीं इनको जब तक इनके पास हुनर ना हो, टेक्निकल एजुकेशन ना हो। तो मैंने शुरू किया था टेक्निकल एजुकेशन के लिए कि एक सेंटर बने कि हमारे नौजवान हुनर सीख सके। लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत थी, मैंने सोचा कि टेक्निकल कॉलेज नहीं या यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है आज ये जो नमल यूनिवर्सिटी है, जिधर मैं इसके बाद नमल यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, जितना मुझे खुशी नमल यूनिवर्सिटी को बढ़ते देखते हुए होती है, किसी और चीज से इतनी खुशी नहीं होती। और मेरे मियांवाली के नौजवानों, ये चीज याद रखो, कौमें तरक्की करती हैं तालीम की वजह से, और जो हायर एजुकेशन यानी आला तालीम है, जितनी मुल्क में आला तालीम के सेंटर्स होंगे उतना स्थान ऊपर जाएगा। तो जो नमल यूनिवर्सिटी और नॉलेज सिटी बनने जा रही है इंशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी और फख्र भी होता है कि वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। हमारे पास फैकल्टी में बाहर से PhDs
यहां काम करने के लिए आए हैं। सब ने मुझे कहा था कि नहीं बन सकती, कि यहां आपको स्कॉलर्स नहीं मिलेंगे, आपको पीएचडीज नहीं मिलेंगे, वो इधर आएंगे नहीं मियां वाली के वीराने में। आज मुझे खुशी ये है कि ये शहर की यूनिवर्सिटीज से ज्यादा पीएचडीज आज नमल यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो स्कूलों के ऊपर जोर लगाऊंगा आपके। मियां वाली यूनिवर्सिटी यहां बनेगी, वो भी शुरू हो गई है, वाइस चांसलर भी आ गया है। और इस अस्पताल के अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट यानी जबरदस्त ऊंदा हॉस्पिटल